नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हेलो। हाँ सर, हाँ। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। कौन? सर, मैं अवधेश कुमार बांदा यूपी से बोल रहा हूँ। हम्म। सर, मैं आपका वीडियो देखा था एनटीटी बेस पे। हम्म। तो सर, मैंने सोचा आपको व्हाट्सएप मैसेज भी डाला तो आपने बोल दिया, आपने लिख दिया था कि 2 से 6 बजे तक कॉल करिए। तो मैं सोचा सर से थोड़ा बात हो जाती है। अच्छा अच्छा, हाँ आपने मैसेज किया था। 7070 हाँ है तो आपका नंबर। हाँ तो सर, मैं ऑलरेडी पहले शिक्षा प्रेरक में था, तो सरकार ने 2018 में हम लोगों को निकाल दिया था। एक मिनट, यहाँ रोकेंगे आपको। जी सर। आपके घर में मान लीजिए कोई कार्यक्रम होना है, शादी विवाह या कुछ भी हम्म, होना है, हम्म, और उस वक्त आपने किसी को घर में खाना बनाने के लिए, बर्तन धोने के लिए रख लिया, और फिर आपका जब काम हो जी। गया तो क्या उसको हम्म, रखे रहेंगे या उसको हटाएंगे? नहीं हटाएंगे। तो क्या कहा जाएगा, आपने निकाल दिया? नहीं, आपने तो हाँ सिर्फ कुछ सर, वो दिन के लिए कंडीशन। रखा था। तो पहले देखिए, कोई भी चीज को समझने का तरीका अपना चेंज कीजिए, सोचने का तरीका चेंज कीजिए। कोई योजना आती है और वो कितने समय के लिए है, वो तो फिक्स है कि उतने समय के बाद वो योजना खत्म होगी, तो उसमें जो लोग जुड़ रहे हैं उनको फिर कोई और रास्ता देखना पड़ेगा। आप जब प्रेरक सही है। बने थे तो उसमें कहीं लिखा था कि आपको 62 वर्ष तक रखा जाएगा, 62 वर्ष की उम्र तक? नहीं सर। तो उसमें कहीं नहीं लिखा सर, था नहीं कि लिखा। आपको परमानेंट किया जा रहा है? नहीं तो सर। आपने कैसे कह दिया कि निकाल दिया गया? आपको रखा ही कब गया था? वो तो आपको कुछ समय के लिए हायर किया गया था ना। जी सर। वो योजना कुछ निश्चित समय के लिए आई होगी ना, कि नहीं हम 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए कुछ रहा होगा। और जी जी। आपको जानकारी भी हुई होगी, आपने साइन किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा विज्ञापन में। तो यहीं जी से सर, हाँ देखिए, मेरा। यहीं से समस्या का जन्म होता है, जब हम चीजों को गलत डायरेक्शन में ले जाते हैं, समझना गलत शुरू करते हैं। प्रेरक एक योजना थी, शिक्षा मित्र एक योजना थी। ये सब एक निश्चित समय के लिए आए थे, थोड़े समय के लिए। वो बात अलग है कि भाई हमारे घर शादी विवाह था, हमने 10 दिन के लिए किसी को रखा है, उसको तो पता है कि 10 दिन के जी। लिए हम यहाँ काम कर रहे हैं। हमें फिर आवश्यकता पड़ गई, मान लीजिए कि नहीं अभी हमारे यहाँ गेस्ट और रुके हुए हैं, 5 दिन 10 दिन और हमें जो है जरूरत है, तो हमने उनको कहा भैया 5 दिन 10 दिन और रुक जाओ, काम कर लो। फिर हमें जरूरत समझ में आएगी तो रखेंगे, नहीं आएगी तो हटा देंगे। तो ऐसे ही योजनाएं जो है सरकार की आती हैं, अगर उनको लगता है कि अभी ये योजना और चलाना है तो फिर रखते हैं, नहीं तो हटा देते हैं। तो ये जो शिक्षा मित्र योजना है, चाहे प्रेरक हुआ, चाहे अनुदेशक हुआ, जो भी योजनाएं हैं, थोड़े समय के लिए आए थे। बात अलग है कि अस्थायी नियुक्तियां पिछली सरकारों ने नहीं किया और ये योजनाएं चलती रहीं। चलिए अब आगे अपनी बात कहिए। तो सर, मैंने एनटीटी 2012-13 में किया, फाइनल सेकंड ईयर किया। फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर किया 11-12 में, सेकंड ईयर हम्म 12-13 में हुआ। हम्म तो सर, आपका जब मैंने वीडियो देखा परसों, आपका कोई आपसे बात कर, जब देखा हम तो उससे थोड़ा एक हम्म। धाधक बना कि क्या हम लोगों को सर का भविष्य कुछ न कुछ हो सकता है क्या। जी, बिल्कुल। आपने जैसा बताया कि आपने एनटीटी किया है, और एनटीटी जो है वो दिल्ली की एनसीटी जो एक बोर्ड है, एक संस्था है, उसके माध्यम से कराया जाता है हर जगह पर। ठीक है। तो वो वैलिड है, और चूंकि अभी तक जो भी एनटीटी कार्यक्रम चल रहा था, पढ़ाई जहाँ भी जो भी डिग्रियां लोग कर रहे थे, ले रहे थे, तो वो सिर्फ प्राइवेट स्कूलों में ही जा रहे थे, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में इसके लिए कोई पद था ही नहीं। ठीक है। आप जानते होंगे एनटीटी वाले कहाँ किस क्लास में पढ़ाते हैं। हेलो। हेलो सर, हाँ फोन कर गया था। हाँ, फोन कट गया था। हम कह रहे थे कि एनटीटी जो कोर्स है, और इसको करने के बाद आपको जानकारी होगा कि किस क्लास को आप पढ़ा सकते हैं, है ना? प्री प्राइमरी के लिए सर। प्री प्राइमरी के लिए, ये जितने भी लोग एनटीटी किए उनको सबको जानकारी प्री प्राइमरी के लिए। और प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, अभी तक प्राइवेट सेक्टर में ही था। गवर्नमेंट स्कूलों में, चाहे केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या राज्य के जो विद्यालय हैं, उनमें आपने नहीं पाया होगा अब तक। नहीं सर। तो जब सरकारी स्कूलों में था ही नहीं, तो इसमें कोई पद भी नहीं इनके लिए थे। इसलिए एनटीटी वाले सरकारी नौकरी में आते ही नहीं थे, वो प्राइवेट में ही जाते थे। वही प्ले, एलकेजी, यूकेजी उधर ही लिए जाते थे, ज्यादातर प्ले के लिए खास तौर पे। ठीक है। लेकिन अभी जब नई जी सर। शिक्षा नीति आई है, तो इसमें जो है सरकारी स्कूलों में भी प्री प्राइमरी एजुकेशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो अब जो है प्री प्राइमरी स्कूल खोले जाएंगे। तो गवर्नमेंट की ये योजना है कि आंगनबाड़ी जो चल रहे हैं,
उनको वो कन्वर्ट कर रहे हैं प्री प्राइमरी में, और अपने यूपी के अंदर 1,87,000 या 88,000 के आसपास आंगनबाड़ी हैं। 88,000। हाँ, उनको कन्वर्ट किया जा रहा है प्री प्राइमरी में। तो जब प्री प्राइमरी में कन्वर्ट होंगे तो वहां पर भी अब जो है प्ले, एलकेजी, यूकेजी कक्षाएं शुरू होंगी। अभी तक तो प्राइमरी यानी कक्षा 1 से शुरुआत होता था, अब ये 3 नई कक्षाएं शुरू होंगी। और साथ ही साथ कक्षा 1-2 को भी प्री प्राइमरी में कर दिया गया है। ठीक है, तो यानी कि प्री प्राइमरी में कुल 5 कक्षाएं हो गई। तो प्री प्राइमरी, हाँ, ये नया एजुकेशन सिस्टम लागू हो गया है। तो अब प्री प्राइमरी में कुल 5 कक्षाएं चलेंगी। तो इन 5 कक्षाओं में हर स्कूल में 5 टीचर तो चाहिए। ठीक है, वैसे नियमता तो 6 चाहिए, एक टीचर हमेशा एक्स्ट्रा वहां लेकर चलते हैं, 6 पद बनाए जाएंगे। लेकिन फिलहाल हर कक्षा में एक शिक्षक की योजना शुरू हुई है, तो इसमें 5 शिक्षक चाहिए ही चाहिए। तो 1,88,000 के अनुसार अगर 5 शिक्षक से कंपेयर किया जाए, गुणा किया जाए, तो करीब करीब 9 लाख शिक्षक की जरूरत तत्काल रूप में यहाँ पर पड़ेगी यूपी के अंदर। ठीक है, सिर्फ यूपी की बात कर रहे हैं। 9 लाख में जो शिक्षा मित्र हैं उनकी संख्या ले ली जाए, जो आंगनबाड़ी में ऑलरेडी हैं लगे हुए, मान लेते हैं उनको ले लिया जाए, तो भी ये 9 लाख नहीं होने वाले हैं, आधे भी नहीं होने वाले हैं। ठीक है, तो पद तो लगभग मान के लिए 70% खाली रहने वाला है इनको लेने के बाद भी। गवर्नमेंट की योजना है पहले आंगनबाड़ियों को लेना, शिक्षा मित्रों को लेना यहाँ पर, इसके बाद भी 70% करीब करीब पद खाली रहेंगे। वो सारे पद जो है, जो एनटीटी किए हुए लोग हैं और जो NIOS से डीएलएड किए हुए हैं, उनको देने की योजना है। उनको यहाँ पर वैलिड करके इनको लाने की योजना है। ये नई शिक्षा नीति में है इसका जिक्र। आज जब पढ़ेंगे डीपली, उसको समझेंगे, सब समझ में आ जाएगा। नहीं सर, वो तो है सर। एक क्वेश्चन का मतलब ये है कि जैसे कोई एनसीटी एक होता है जो दिल्ली से मान्यता प्राप्त होता है। हाँ, एनसीटी, हाँ। और एनसीटी ये जो नेशनल ये हमारा यूपी गवर्नमेंट का एनसीटी है। तो सर हम लोगों ने तो एनसीटी से किया है। एक मिनट। एनसीटीई, इसमें जो पहला एन है वो इंडिकेट करता है नेशनल को, वो यूपी का नहीं है, पूरे भारत का है। हाँ, भारत का। तो वो जो है टीचर एजुकेशन के लिए है, तो वो पूरे भारत के लिए है एनसीटी। वही सारा जो है टीचर्स का सब कुछ देखता है, देख रेख करता है। ठीक है, तो अब आपका एनटीटी भी जल्द ही एनसीटी के दायरे में आ जाएगा। एनसीटी के दायरे में था अब तक, अब वो एनसीटी के दायरे में आ जाएगा नई शिक्षा नीति के अनुसार। ठीक है, तो जो आपने किया है एनटीटी कोर्स एनसीटी के माध्यम से, वो वैलिड है और वो लिया जाएगा यहाँ पर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी फिलहाल प्री प्राइमरी में टीटी का एग्जाम कंपलसरी नहीं किया गया है। नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी के लिए भी टीटी एग्जाम कहा गया है, लेकिन फिलहाल अभी गवर्नमेंट यहाँ टीटी लागू नहीं करेगी। छूट देते हुए टीटी से आंगनबाड़ी को, शिक्षा मित्र को यहाँ पर लेगी, और एनटीटी और NIOS वालों को भी लेने की योजना है। ठीक है, तो आप नजर बना कर रखिए, और 2022 में ही इसमें भर्ती होगी शुरुआत। ठीक है, और अगर टीटी एग्जाम लागू करते हैं भविष्य में, तो यहाँ के लिए भी टीटी आएगा, हो सकता है आपको देना पड़ जाए। अपनी तैयारी भी जारी रखिए। जी ओके सर। दूसरे ये मैंने 12-13 के बाद जब एंट्री फाइनल हो गई थी, तो मैंने 13-14 में वो उसके लिए टीटी के लिए अप्लाई किया था। तो जस्ट सर मैं ऑलरेडी उसमें पास हो गए। हालांकि ज्यादा नंबर नहीं थे, 83 नंबर थे। तो बैकवर्ड होने के कारण मुझे प्रमाण पत्र में ले भी आया था, प्रमाण जिला संस्थान से ले। आप टीटी पास कर चुके हैं? जी कर चुका हूँ, प्रमाण पत्र भी ले आया था। बोल रहे थे कि आपको एक चीज बताइए, तो आप एनटीटी किए हैं, एनटीटी के अलावा कोई टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हैं? नहीं सर। बीएड, डीएलएड, बीटीसी कुछ किए हैं? नहीं सर, ओनली हमारा पारा स्नातक है, ओनली बस हो गया। इस पर नहीं कोई। तो आपने जो टीटी का फॉर्म भरा, उसमें ऑप्शन होता है कि आपने पढ़ाई में मतलब कोर्स में क्या किया, क्या वहाँ पर एनटीटी का ऑप्शन था? नहीं था, मैंने डाल दिया था सर, पास हो गए तो प्रमाण पत्र दे दिया था। मतलब हाँ, ये है कोई आपने जो वहाँ पर जानकारी दिया, आपने दिखाया होगा कि हम बीएड हैं या डीएलएड है, कुछ ऐसा दिखाया होगा वहाँ पर, उसके बेस पर आपको फॉर्म भरने का मौका मिल गया।
जी एलिमेंट्री एजुकेशन दिखाया था अरे मैंने। तो एलिमेंट्री एजुकेशन तो डिग्री तो नहीं है ना आपको, डीएलएड उसी को तो कहा नहीं जाता नहीं। है। जी जी। तो वो तो आपके पास है नहीं, आपने गलत इन्फॉर्मेशन दे करके फॉर्म भर दिया। जी इस जी। वजह से आपको एग्जाम में बैठने का मौका भी मिल गया और आपको सर्टिफिकेट भी मिल गया। जी जी। तो एक चीज कंफर्म रहिए, वो सर्टिफिकेट एक रद्दी कागज से ज्यादा नहीं है आपके लिए, ठीक है। सही है। क्योंकि जब आप फॉर्म कोई भरेंगे, मान लीजिए कोई भर्ती आती है, वहाँ एलिमेंट्री एजुकेशन वालों को लिया जा रहा है, तो आप फॉर्म जी भरेंगे टीटी लगा करके, तो आपसे पूछा जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन आपने किया है, तो आप सर्टिफिकेट कहाँ दिखा पाएंगे, एलिमेंट्री एजुकेशन का है ही नहीं। जी ऐसे सर। ही एनआईएस डीएलएड वाले भी बड़े कंफ्यूज हैं। कुछ जगहों पर लोग कोर्ट गए, कोर्ट ने कह दिया भैया इनको टीटी में फॉर्म भरने दो, क्योंकि कोर्ट ने कहा है अभी वो फाइनल जजमेंट नहीं है, हाई कोर्ट का एक नॉर्मल आदेश है, अंतरिम आदेश है। तो गवर्नमेंट ने जी मौका दे दिया, गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, आओ चलो फॉर्म भर लो तुम, हमें क्या दिक्कत है, तुम पैसा दोगे ही दोगे। अब जब फाइनल जजमेंट आएगा तो नियम अनुसार तो उनके पक्ष में आने वाला नहीं है, वो तो हार जी ही जाएंगे। एनआईएस डीएलएड को वैलिड करने का जो अधिकार है वो एनसीटी के पास है। तो फाइनल जी। जजमेंट में जो जजमेंट आने वाला है वो 100% है कि एनआईएस डीएलएड वालों को बाहर कर दिया जाएगा। अगर मान लीजिए उनके जी पक्ष में आ भी जाता है तो भी सुप्रीम जी। कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट तो कभी उनके पक्ष में देगी ही नहीं, क्योंकि सारे नियम सही है। बनाने के अधिकार एनसीटी के पास हैं। तो ऐसे ही सही। एनआईएस डीएलएड वाले भी हमसे कहते रहते हैं कि हमने तो टेट पास कर लिया है, हमने तो फॉर्म भरा है। तो वो भी जो है गलतफहमी में जी रहे हैं। आपने टेट पास कर लिया या टेट अभी फॉर्म भरे हैं, पास कर लेंगे, वो सब आप जी जी। पैसा बर्बाद कर रहे हैं, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। क्योंकि आप पहले नियम को समझिए, बिना नियम को समझे आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। सही है सर। आप अगर जो है स्टेट बैंक में खाता खुलवा लीजिए, वहां से जी चेकबुक ले लीजिए, पासबुक ले लीजिए, और फिर उस चेकबुक पासबुक को लेकर के आप चले जाइए बैंक ऑफ बड़ौदा में, यूनियन बैंक में, इलाहाबाद बैंक में, पंजाब नेशनल बैंक में, क्या आपका काम वहां होगा? नहीं होगा सर। तो बिल्कुल ऐसे ही हर चीज का नियम कानून है, जो चीज जहाँ के लिए है वो वहीं पर वैलिड होगा। बहुत से लोग हैं जो कि कोर्ट कचहरी करते हैं, बेवकूफ बनाते हैं, चंदा मांगते हैं और लूटते हैं, वो यही काम करते हैं, सिर्फ उनका यही काम ही ये धंधा है। और उनके चक्करों में जी पड़कर लोग कह देते हैं अरे कोर्ट ने तो ये ऑर्डर कर दिया, हम कोर्ट ऑर्डर से भरे हैं, नहीं गवर्नमेंट ने जो है ये भरवाया है। भाई आप पहले पूरा मैटर जानिए कि गवर्नमेंट किस जी। मजबूरी में आपको फॉर्म भरवा रही है। गवर्नमेंट का कोई वहां पर जो है न लाभ है न नुकसान है, एक तरह से वो लाभ में ही है। आप पैसा देंगे उनको, कल को कोर्ट आपको बाहर कर देगी, पैसा तो वापस होगा नहीं, फॉर्म आप नहीं भर होगा चुके सर। होंगे तो नुकसान किसका होने नहीं वाला है? तो अभ्यर्थी का होना। हाँ, तो लोग जो है जैसे आप ही हैं, टेट पास कर लिए, फॉर्म भर लिया, आपने गवर्नमेंट को पैसा दिया, फॉर्म भरे, जी जी। आपने पास किया, आपको एक कागज मिल गया, एक सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन ये सर्टिफिकेट आप जो है किसी पत्थर पर लिख लीजिए मेरी बात को, कि ये जी आप जी। पूरे जीवन में कहीं यूज नहीं कर पाएंगे इस डिग्री के एनटीटी के बेस पर, ठीक है। जी जी। वो आपका पैसा बर्बाद हो चुका है, वो समय बर्बाद हो चुका है। आपको आपके मन वाली बात करने के लिए कोई भले आपको सांत्वना देने के लिए, संतुष्टि के लिए, आपकी खुशी के लिए आपके मन वाली बात जी कर ले, लेकिन वास्तविकता जी यही है, आप उसका प्रयोग करके कोई भी नौकरी नहीं ले सकते हैं। जी। जी और जितने भी एनआईएस डीएलएड वाले हैं, जो भी टेट या जी। सीटेट पास कर रहे हैं, वो भी जी व्यर्थ है। बहुत सारे बीएड वाले मेरे पास फोन करते हैं कि भैया हमने 2012 में टेट पास किया, 2013 में, 14 में हमने सीटेट पास किया, टेट पास किया। तो हम कहते हैं भैया उसको रद्दी में डाल दो, क्योंकि बीएड वाले प्राइमरी टेट सिर्फ 2011 में दे सकते थे, उसके बाद फिर 2018 में उनको वैलिड किया गया है, मौका दिया गया है। तो 2018 और उसके बाद वाले वैलिड है। किसी ने अगर जी। 2011 के बाद और 2018 से पहले अगर वो बीएड वाला है और प्राइमरी टेट पास किया है या सीटेट पास किया है, तो सिर्फ एक रद्दी कागज है, क्योंकि उसके बीच में मौका दिया ही नहीं गया। तो आपने फॉर्म कैसे भरा? अगर आपने भर दिया है तो गलत इन्फॉर्मेशन दिए, और गलत इन्फॉर्मेशन दे करके आपने पास किया है तो वो इलीगल हो गया। उसके दम पर आप नौकरी जी जी। पाएंगे, पा भी जाएंगे मान लीजिए कहीं छुपा करके, तो भविष्य जी में आपकी नौकरी रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। जिस दिन सामने आएगा, जिस दिन वो चीज जी। ओपन होगा, आपको निकाल बाहर कर दिया जाएगा, और आपके ऊपर जो जो चार्जेस लगाए जाएंगे, जो धाराएं लगाई जाएंगी, कानूनी कार्यवाही होगी वो अलग, जिंदगी बर्बाद होगी वो अलग। इसलिए अगर आप जी सरकारी नौकरी में आना चाह रहे हैं तो लीगल तरीके से आइए, इलीगल तरीके से कभी आने का मत सोचिए।
नहीं सर, हम ऐसी बात नहीं, बस आपसे मान लिया जाए कह दिए नहीं, ऐसे तो हम जानते हैं कि हम जब एनटीटी वैलिड ही नहीं थी तो हमने इसे डाल दिया था। हाँ हाँ। थोड़ा उस समय से सर आपकी कल मैं वीडियो देखा, नहीं मैं शिक्षा शिक्षा जगत से बहुत दूर होने चला था। अच्छा अच्छा जब अच्छा। आपने आपकी वीडियो देखा तब मुझे ये हुआ कि नहीं, अभी हमारा थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं 2-4-10% हमारा भविष्य, नहीं मैं तो शिक्षा लाइन से इतना दूर जाते हूँ सर। अब परिवार भी है, बच्चों को पालना है, तो सब कहीं ना कहीं व्यवस्था तो चरमरा ही जाती है। तो अब हम्म। ऑलरेडी हमारी 40 ईयर से एज भी हो चुकी है। अच्छा अच्छा। तो सर मैंने कल आपका वीडियो देखा तब थोड़ा सा संतुष्टि ये हुई कि अभी भी लगता है कोई जिंदगी में कुछ बचा है। तो आपको दो चीजें बताएं हम। पहला ये जी कि आपने जो अपनी उम्र बताई, ठीक है, जी जी ये उम्र जो है किसी चीज का इंतजार करने का नहीं है। जी जी ठीक है, वास्तविकता बता रहे हैं। हम जो भी बता जी रहे हैं वो गवर्नमेंट की योजनाएं हैं। वो आज भी हो सकता है, कल भी हो सकता है और ज्यादा भी टाइम लगे। ठीक है, होना जी तो है ही है, चाहे जब हो। जी जी ठीक, उसमें आपको कितना मौका मिलेगा ये तो भविष्य बताएगा वास्तव में। लेकिन जो जी चीजें हैं हम बस वही बताते रहते हैं। तो आपकी उम्र को देखते हुए हम यही सलाह देंगे कि आप अपने जीवन जी में जो कुछ कर रहे हैं या जो कुछ सोच रहे हैं करने का, आप आगे बढ़ते रहिए। हाँ, जो हम जी जानकारी जी देते हैं या इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आ रहे हैं उन पर नजर रखिए। ठीक है, जी जी इधर जो भी मौका मिलेगा उस वक्त आप इधर अपना प्रयास कर लीजिएगा। और हमें जी जी उम्मीद है पूरी 100% जी जी कि आपका इसमें हो जाएगा। क्योंकि अभी जो योजना है नई शिक्षा नीति के तहत, इसमें उम्र की जी छूट देते हुए, टीटी वगैरह से जी छूट देते हुए जी जी गवर्नमेंट जो है बहुत बड़े पैमाने पर भर्ती करने वाली है, प्री जी प्राइमरी में भी और प्राइमरी में भी। तो एक जी तरफ हम आपसे साफ साफ कह रहे हैं कि आपकी जो है 100% कंफर्मेशन है कि यहाँ पर आपकी जी जॉब हो जाएगी। लेकिन ये सरकार की जी योजनाएं हैं, इसके जी सहारे आप अपना जीवन नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए, जो कुछ आप कर सकते हैं वो करते रहिए। इधर मिलेगा जी जब, इस पर नजर रखिए। आप इधर जो है जैसे ही मिलेगा तुरंत कैच कर लीजिएगा, तुरंत इस मौके का फायदा जी उठा लीजिएगा। लेकिन रुकिए नहीं, जी लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। जो भी कर सकते हैं, जैसे भी पैसा कमा सकते हैं, जो आपको समझ में आता है, आपके अंदर टैलेंट है जो भी, वो आप जी जी करते रहिए। जी सर, बस तो सर दूसरी बात ये है कि हम ये जो आपने एक वो आपने एक मैंने मैसेज डाला था कि सर इसमें प्री प्राइमरी आंगनबाड़ी होती है तो ज्यादातर महिलाओं को वरीयता दी जाए, तो हमने सोचा कि शायद कि महिलाओं को ही एनटीटी करा कर या जो महिला एनटीटी की और अर्थात उनको प्रशिक्षण दे करके केवल महिलाएं ही भर्ती की जाए इसमें। देखिए, एनटीटी जो पढ़ाई है, अपने उत्तर जी प्रदेश जी के अंदर 3 ऐसे कॉलेज हैं जहां पर एनटीटी की पढ़ाई गवर्नमेंट कराती है, गवर्नमेंट कॉलेज हैं वो। हम्म। जी जी और वहां से महिलाओं को ही एडमिशन मिलता है। जी ठीक है। अच्छा, जी ये महिला वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? तो ये जो एनटीटी है, प्री प्राइमरी के लिए है, जी और वहां पर पढ़ते हैं बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे, बहुत छोटे जी छोटे, जो कि अभी बाहरी दुनिया की तरफ कदम बढ़ा शुरुआत करने वाले हैं, घर से अभी तुरंत जी तुरंत बाहर निकलना शुरू किए हैं। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है महिलाओं के प्रति जो है एक लगाव, भावनात्मक लगाव उनमें पाया जाता है। ठीक है, जी पुरुषों की तुलना में ज्यादा पाया जाता है। तो इसलिए आप जी देखेंगे जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं वो भी ज्यादातर महिलाओं को ही वहां पर अपने स्कूल में रखते हैं। और जी महिलाएं थोड़ी होती भी हैं, उनको भी बच्चों से थोड़ा ज्यादा लगाव होता है, वो केयर करती हैं, तो इस वजह से महिलाओं जी को लिया जाता है। तो ज्यादातर महिलाएं ही एनटीटी कर रही थी, पुरुष कम ही जी जी किए हैं। ठीक है, जी तो ये कॉन्सेप्ट महिला वाला वहीं से आया है। अब चूंकि गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए, तो गवर्नमेंट सेक्टर जी में ये महिला वाला कॉन्सेप्ट है, तो यहाँ भी ये जी फैक्टर काम आएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई रूल नहीं अभी तक सामने आया है, हमें तो कहीं नहीं मिला आज तक कि नहीं महिला को ही जी वरीयता दी जाएगी, चाहे प्राइमरी सेक्टर में रहा हो, चाहे अभी प्री प्राइमरी आ गया है तो यहाँ पर नई शिक्षा नीति में भी ऐसा कहीं नहीं लिखा है। प्रेफरेंस तो जी दिया जाता है कुछ जगहों पर महिलाओं को, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। और अगर मान लीजिए आता भी है तो ऐसा जी नहीं होगा कि 100% सीट महिला को दी जाएगी। उनको कुछ वरीयता दी जा जी सकती है, कुछ वेटेज दिया जा सकता है, उनके लिए कुछ पद आरक्षित किए जा सकते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि महिला ही सिर्फ। आप पुरुष हैं, आपने भी एनटीटी किया है, वैकेंसी आएगी, आपको भी उतना ही मौका मिलेगा जितना उनको मिलेगा। तो ये महिला और पुरुष वाला जो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर आप बिल्कुल जी इस पर ध्यान न दीजिए। गवर्नमेंट सेक्टर में महिलाओं के लिए जो भी आरक्षण होता है एक निश्चित सीमा तक होती है। 100% आरक्षण बहुत शायद ही, हमें नहीं लगता है कि कहीं अब देखने को मिल रहा है।
तो जी जी। निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि सिर्फ महिला ही ली जाएगी, पुरुष भी लिए और जाएंगे। सर, और सर मैंने जो एनटीटी किया था उस समय एक समय मायावती की सरकार थी, उन्होंने एनसी से जो एनटीटी थी उसको मान्य किए। तो हम भी यही कंफ्यूज में रहते थे सर कि या तो हम लोगों को तो एनसीटी से हम लोगों ने किया है, एनसीटी से हमारी मानता नहीं, तो हम लोग एनटीटी भी हमारा रद्दी कागज के समान है। इस बेस पे अब तक जब वीडियो देखा तभी से एनर्जी पावर हुआ कि नहीं भविष्य में कुछ हो सकता है। देखिए, एक्चुअली जो पुरानी सरकारें रही हैं उनमें बहुत जी जी सारी चीजें मनमानी हुई हैं, और बहुत कम ऐसा देखने को पाया गया है कि केंद्र और राज्य में सेम सरकार। अगर यूपी की बात की जाए तो जी वर्तमान में योगी जी की सरकार है राज्य में, और इसके जी ऊपर केंद्र को देखा जाए तो वहां पर मोदी जी की सरकार है, दोनों ही बीजेपी की है। ठीक, अब चलते हैं जी थोड़ा सा इसके पीछे। जी 2017 से पहले अखिलेश जी की सरकार थी, सपा सरकार, जी और केंद्र में बीजेपी थी। जी जी। बीजेपी से पहले केंद्र में कांग्रेस थी। मनमोहन कांग्रेस। ठीक है, और जी अखिलेश जी की सरकार से पहले यहाँ पर मायावती जी की सरकार रही है, मुलायम जी की सरकार रही है। तो जी ये बहुत कम देखने को मिलता है कि केंद्र में और राज्य में एक ही सरकार हो। ठीक है, जी और जब जी अलग अलग पार्टी की सरकारें होती हैं तो दोनों मिल करके जी नहीं चलती हैं, वो उनकी टांग खींचेंगे, वो उनके में रुकावट डालेंगे, वो इनके में। तो जिसके जी वजह से पूरे भारत में बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न हुई, हर राज्य में हुआ है ऐसा, यूपी जी में बहुत ज्यादा है। तो जिसके कारण से तरह तरह के विवाद उत्पन्न हुए, और विवाद हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट गए। तो जी सुप्रीम कोर्ट का ही 2017 में एक ऑर्डर है, उसी के तहत ये नई शिक्षा नीति आई है, उसी के तहत जी जो है समानता लाई जा रही है। ठीक है, जी पहले क्या था कि जी तरह तरह के संस्थान जो है पढ़ाई करा रहे थे, कुछ वैलिड थे, कुछ इनवैलिड थे, कुछ गवर्नमेंट को पता था कि ये इनवैलिड है लेकिन फिर भी उनको जो है वो चलने दे रहे थे। बाद में जो है थोड़ा सा उनके ऊपर शिकंजा कस के पैसा ले दे करके रफा दफा कर दे रहे थे। उसमें होता क्या था कि जो जी कैंडिडेट है, जो अभ्यर्थी है, वो वहाँ पढ़ाई कर लिया, अब वो फंस जाता था कि भैया हम तो यहाँ से पढ़ाई कर लिए, जब हम पढ़ाई किए थे तो सरकार कह रही थी वैलिड है, अब जो इनवैलिड कर दिया गया, अब तो मेरी डिग्री बेकार हो गई। तो जी गड़बड़ियां तो सरकार ने किया, उन संस्थानों ने किया, जो भी हुआ कैंडिडेट को क्या इससे लेना देना। अब कैंडिडेट का जी भविष्य तो डूब रहा है। तो ये सरकार जब आई है केंद्र में और राज्य में, दोनों ही जगहों जी पर इन्होंने ये देखा कि कैंडिडेट का नुकसान न होने पाए, इसलिए जी जो भी इस तरह की विसंगतियां थी उनको दूर करने की कोशिश जी की गई, और जो पुराने लोग डिग्री विग्री ले चुके हैं उन डिग्री को वैलिड करने का प्रयास किया गया, ताकि वो डिग्री जो है वैलिड रहे, भविष्य किसी का अंधेरे में न जाए। जैसे उदाहरण एक लेते हैं शिक्षा मित्र का, उनको जी 2 साल का दूरस्थ जो है पाठ्यक्रम से ट्रेनिंग दे दिया गया, डीएलएड करा दिया गया, और जी वो 100% अवैध कराया गया। अब उसमें हम्म, शिक्षा मित्र की तो कोई गलती नहीं थी, कोई उन्हें क्या गलती पता नहीं। है कि हमें क्या कराया जा रहा है, सरकार ने कहा करना है वो करने लगे, उनको लगा भाई हमारे भविष्य के लिए किया जा रहा है, हमारे लिए अच्छा हो रहा है, वो कर लिए। हम्म हम्म, लेकिन सरकार की गलती ना, उन्होंने गलत तरीके से कराया। तो जी जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट गया तो सुप्रीम कोर्ट इस चीज को समझते हुए कि जो है इनका भविष्य डूबेगा, इसलिए इनका जो ट्रेनिंग था वो बचा दिया गया, रद्द नहीं किया गया, जी और वो वैलिड कर दिया गया। और उसी के बेस पर ये आज नौकरियां पा रहे हैं और अभी तक सिस्टम में बने हुए हैं। ठीक है, तो जी अभी जो सरकार है, ये आपका जो भी है डाउट कि ये हमारा वैलिड है कि नहीं है, इस चीज को निकाल दीजिए। जी एनटीटी जब भी लिया जाएगा तो आपने एनसीटी से किया है, वो एनसीटी से मान्यता प्राप्त है, तो जी जी आपका जो है वो 100% वैलिड है, आपको भी लिया जाएगा, और महिला पुरुष फैक्टर भी नहीं आएगा। आप जी जी 100% सही हैं, सब कुछ सही है। प्री प्राइमरी में जैसे ही भर्ती शुरू होगी तो अभी फिलहाल शिक्षा मित्र और ये आंगनबाड़ी, इनको ले जाने जी की जी योजना है शुरू में, लेकिन पद इतने ज्यादा हैं, करीब करीब हमने बताया ना 9 लाख के आसपास पद हो रहे हैं, जी जी और ये 9 लाख पद जो है आंगनबाड़ी और शिक्षा मित्र से नहीं पूरे होने वाले हैं, जी करीब करीब 70% पद बचेंगे। तो फिर एनटीटी को जी लिया जाएगा और एनआईएस डीएलएड वालों को लिया जाएगा। जी एनआईएस डीएलएड इसीलिए कराया ही गया है। जी जी ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं रहिए, एकदम क्लियर रखिए माइंड में कि क्या लीगल है, क्या इलीगल है, क्या चीजें सही हैं, क्या नियम कानून है, किस लेवल के लिए क्या बना है। तो नहीं इससे सर, समझते रहते हैं इसी वाले पर थोड़ा भी ये बिल्कुल हम शिक्षा बता दिया आपसे कि शिक्षा से एकदम बहुत दूर जा ही रहा था, क्योंकि ऑलरेडी 40 ईयर्स वो एज भी हो गई और हमारे पास कोई ऐसा डिप्लोमा भी नहीं था। तो जब आपका मैंने हम्म। कल वीडियो या कल परसों देखा तो मुझे
एक नया नया सवेरा जैसे नहीं बोलते ना कि नया सवेरा जैसा हुआ। बहुत तो सारे मैंने बहुत इसलिए सारे लोग आपको। हैं हमारे अनुसार, तो 99% लोगों को इस फील्ड में आ तो गए हैं, चाहे वो एनटीटी करके आए हों या एनएस डीएलएड करके आए हों या शिक्षा मित्र हों या बीएड या डीएलएड जो भी हैं, इस जी फील्ड जी में आ तो गए हैं। किसी ने बता दिया, उनको लगा कि ये पढ़ाई कर लेने से कुछ रास्ता खुलेगा, आ तो गए, लेकिन वास्तव में लोगों को इस फील्ड की नॉलेज है ही नहीं, और न कोई पूरी नॉलेज देता है। स्कूल कॉलेज जी वाले जी भी सारी जानकारी नहीं देते हैं, अच्छे से बताते जी नहीं हैं, तो जिसके कारण जो है फिर तरह तरह के लोग मिसगाइड करते हैं और लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है सही, क्या है गलत। और फिर वही आप देखते हैं, धरना, कोर्ट कचहरी, ये सब में उलझे रह जाते हैं और होता कुछ नहीं है। जी। तो सही जानकारी ही रखना सही है। सही जानकारी रहेगी तो आपको पता होगा कि हमारा कहाँ भला होने वाला है, कहाँ पर हमें जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। आप निर्णय ले पाते हैं, जानकारी पूरी होनी चाहिए। तो जो भी लोग यूट्यूब से देख रहे होंगे, हमें लगता है कि उनको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, जैसे आपको आ रही हैं जी समझ जी। में। कोशिश भी यही नहीं रहता सर, है कि लोगों को आपकी बात पूरी समझ में आ रही है और बहुत अच्छी लगी बात आपकी, इसलिए कि आप लोग ने बिल्कुल जो सलाह देते अच्छी दे, जो आपको जानकारी नहीं। तमाम लोग तो कह देते कि कोई वैल्यू ही नहीं है, बीएड बीटीसी सर सब कोई बीएड मान्य नहीं कर सकता, कुछ मजबूरियां होती है। अब हम लोग तो ऑलरेडी बहुत पीछे हैं। तो आपसे उम्मीद जगी नहीं, आप सही कह रहे हैं। और यह जो नई शिक्षा नीति तो मैंने पढ़ा है, और नई शिक्षा नीति में लिखा भी है, मगर ये पता नहीं था कि एनटीटी वालों को लिए जाएगा। देखिए, नई शिक्षा नीति कोई भी पढ़ेगा तो उसको अपने माइंड को जो है संकुचित नहीं, उसको अपने दायरे को, सोच को, जो सोच का दायरा उसको बढ़ा करके पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वहां पर हर एक चीज नहीं लिखा होगा। मान लीजिए कोई सड़क बन रही है, तो वहां पर बोर्ड जी जी लगाकर ये नहीं लिखा जाता है कि इस पर कौन कौन सी गाड़ियां चलेंगी, कौन कौन से व्यक्ति इस पर चलेंगे। सड़क बना दी गई है, जी सर जी अब वो जी जी अंडरस्टूड है कि उस पर हर व्यक्ति चल सकता है, हर तरह की गाड़ियां आ जा सकती हैं। कुछ अगर जी जी लिमिटेशन होंगे तो वो उनको थोड़े बहुत चीजों को वहां पर लिख दिया जाता है कि नहीं, यहाँ पर हैवी ट्रक इस सड़क पर मनाही है आने जाने के लिए, ठीक है। जी जी लेकिन एक कॉमन सा कॉन्सेप्ट है कि भाई सड़क बना है तो ये आने जाने के लिए ही बना है, और इस पर आने जाने जी वाले इंसान ही आएंगे जाएंगे। हाँ, वो बात अलग है, कभी जानवर भी आ जाएं वो भी चल सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन अंडरस्टूड है कि हाँ, सही है। इंसान तो चलेंगे इसके ऊपर, गाड़ियां चलेंगी। जी जी ऐसे ही जब जी नई शिक्षा नीति कोई पढ़ेगा तो उसमें जो कुछ लिखा है, तो जाहिर सी बात है कि जब इतने स्कूल खोले जाने हैं, इतने टीचर रखे जाने हैं, ये चीजें होनी है, तो गवर्नमेंट ऐसा तो है नहीं कि योगी जी जाकर के हर जगह पढ़ाएंगे, दिनेश शर्मा जी जाकर के जी जी पढ़ाएंगे। हायर तो करेंगे ही, लोगों को रखेंगे ही। तो अब वहां पर जी हमें जानकारी होनी चाहिए कि किस फील्ड में किसको किसको जो है लिया जाएगा गवर्नमेंट से, और अन्य डिपार्टमेंट में क्या चीजें चल रही हैं। तो नई शिक्षा नीति जी पढ़ लें, अन्य डिपार्टमेंट में शिक्षा विभाग से संबंधित जो है मंत्रालय जो भी है वहाँ क्या चल रहा है, सारी चीजों को जब एक नजर में देखेंगे तब सब समझ में आने लगेगा कि नहीं क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। जी। ठीक है, चलिए, उम्मीद करते हैं आपके तो सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। तो सर इसमें देखिए, हाँ, अब एज बाउंडेशन इसमें क्या कितना कैसे रहेगा सर? देखिए, हर भर्ती में एक एज का बाउंडेशन रहता ही रहता है, लेकिन जी जी अभी जो होने जा रहा है ये एक जी जी विशेष योजना है, और इस जी। विशेष योजना में एज की लिमिट नहीं रखी जाएगी। ओके। ठीक है, 62 साल रिटायरमेंट का है, तो जी जी 62 साल से जो भी कम होंगे उन सभी को लिया जाएगा। जैसे अभी 69 भर्ती जी हुई, उसमें एज लिमिट जी नहीं जी रखा गया था शिक्षा मित्रों के लिए, उनको जो है 57 साल 58 साल तक वाले भी लिए गए हैं जिन्होंने पास जी किया। जी ठीक है, तो जी विशेष योजनाओं में कुछ शर्तों को हटा दिया जाता है, छूट दे दिया जाता है। जी जी। ठीक है, तो आप अपडेट रहिए, जानकारी लेते रहिए, और जो भी चल रहा है इधर देखते रहिए। बाकी अपनी जी लाइफ में जो कुछ आप कर सकते हैं, कर रहे हैं, वो करते रहिए। जी ठीक है, जी सर, चलिए। थैंक्स। ठीक, नमस्कार।